जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर मैं कहूँगा बढ़िया से पढ़ रहे होंगे तो हमारे कुछ मित्र बोलते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो बढ़ाई फिर रहे हैं, या हम तो ये कर रहे हैं, या हम तो वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ाई का मतलब होता है गन्ने का खेत। गन्ने के खेत से जब गन्ना निकाल करके गुड़ बनाया जाता है तो उसको हमारी बुंदेलखंडी भाषा में बढ़ाई कहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। ओके दोस्तों, आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल एक विषय पर बात कर रहे थे जो थोड़ा रहस्यात्मक विषय है, और जो मिस्ट्री है आज संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में। आज भी कुछ चीजें मिस्ट्री बनी हुई हैं दोस्तों, मतलब रहस्य बनी हुई हैं, जिनको ना तो दर्शन सुलझा पाया, न धर्म सुलझा पाया, और विज्ञान भी निरंतर सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है कि ये संसार आया कहाँ से, इस संसार के पीछे कारण कौन है। और अगर कोई कारण कार्य संबंध है तो जब तक कारण कार्य संबंध नहीं मिल जाता है तब तक हम परमात्मा के विषय में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए विज्ञान जब तक जान न ले, प्रयोगशाला में पहुंचा न दे उन चीजों को, तब तक विज्ञान किसी परम सत्य की ओर, परम सत्य की बात नहीं करेगा। क्योंकि विज्ञान का मतलब है कि जो मेरे सामने है वह सत्य है, और जो दिखाई नहीं देता है वह नहीं है। अगर होता तो दिखाई देता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हैं पर दिखाई नहीं देती। जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो मस्त प्रभाव कर रहे होंगे, बट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी ध्वनि होगी जो निरंतर चल रही होगी, निरंतर मतलब बज रही होगी, लेकिन हमें नहीं सुनाई दे रही है। वैसे ही जब भूकंप आता है तो वो जो ध्वनि मतलब हमारे जानवर कुत्तों को सुनाई देती है, वो क्या हमें सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती है। तो जो परम तत्व है आज भी रहस्य है, तो उसी रहस्य पर हम लोग बात कर रहे थे। तो रहस्य पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम ये भी तो बात कर रहे थे कि हम कौन है हम तो जानते हैं कि हम कौन है। तो दोस्तों, जब हम इस शरीर हैं कि नहीं, जब हम शरीर हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, और तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की इच्छाएं आती हैं कि नहीं आती? अरे आप सब हाड़ मास के हैं, हम सब हाड़ मास के हैं। जब हम सब हाड़ मास के हैं, बने हुए हाड़ मास के हैं, तो इच्छाएं भी वैसे ही होंगी ना। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोग योग करके, तप करके, मतलब कि कपालभाति करके, भत्सिका करके, या अनुलोम विलोम करके, या मेडिटेशन करके, ध्यान करके अपनी इच्छाओं को, अपने मन को शांत रखते हो। लेकिन अब हर किसी के अंदर इच्छाएं तो आएंगी ही, आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि वो बना ही ऐसा है व्यक्ति कि उसके अंदर मतलब विषय को देख करके जो इच्छाएं हैं वो जन्म लेंगी ही लेंगी। तो दोस्तों, इच्छा जो है वो विषय को देख करके जन्म लेती है। जैसे हमारे दार्शनिक हैं बहुत सारे। हम केवल इंडियन फिलोसफर की बात नहीं करेंगे। इंडियन फिलोसफी में तो हमको चारवाक को पढ़ना है, बौद्ध को पढ़ना है, जैन को पढ़ना है, न्याय को पढ़ना है, वैशेषिक को पढ़ना है, सांख्य को पढ़ना है, योग को पढ़ना है, कपिल मुनि को पढ़ना है हमें। इसके बाद सांख्य को पढ़ना है। वेदांत में हमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य को पढ़ना है। और इसके बाद हम लोगों को मीमांसा में पढ़ना है। मीमांसा में उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो ये तो अपने भारतीय कंटेक्स्ट की चीजें हैं। लेकिन जब वेस्टर्न कंटेक्स्ट की चीज, वेस्टर्न की बात करेंगे, पाश्चात्य की बात करेंगे, तो प्लेटो का नाम सुना होगा आपने। प्लेटो, अरस्तु, डिकार्ड, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, हीगल। इसके बाद हम शास्त्र है किर्केगार्ड, हाइडेगर, इन सबको पढ़ना है। मजा आएगा नहीं आएगा? अरे पढ़ाई कोई आसान चीज थोड़ी ना है। कभी आप पढ़ करके देखो, कोई एक चीज याद करके देखो, तो पता चलेगा कि चीजें कैसे याद होती हैं, कितनी जटिल होती हैं। कि वो वास्तव में जो एक बात कही गई, करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। तो थोड़ा सा यहाँ पे आई वांट टू चेंज समथिंग। व्हाई आई वांट टू चेंज समथिंग? बिकॉज आप देखिए इसको कि जड़ मत हो सुजान। जो जड़ है वो मत सुजान कैसे हो सकता है? जो चीज जड़ है वो जड़ ही तो रहेगी ना, जड़ ही तो रहेगी ना। चेतना कैसे हो जाएगी? और जो चेतना है वो चेतना रहेगी, जड़ कैसे हो जाएगी? है ना दोस्तों? तो जड़ और चेतना थोड़े सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब शास्त्र है, स्ट्रक्चर है, बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर हैं जिन्होंने व्यक्ति के स्वरूप को, व्यक्ति की इच्छाओं पर, व्यक्ति के विचारों पर बहुत ही गहराई से विचार विमर्श किया है। इसलिए दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, कभी भी जीवन से हताश, निराश, परेशान नहीं होना है।
परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। परेशान किस लिए होना है? ये हाड़ मांस का शरीर है, वैसे ही एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसको खुद से खत्म करने की जरूरत क्या है ना? इस संसार में लोग तो हैं ही, लोग तो आसपास हैं ही, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य के बहुत करीब हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो असत्य के बहुत करीब हैं। इसलिए द्वेष होगा, इसलिए क्लेश होगा, इसलिए ईर्ष्या होगी, इसलिए झगड़े होंगे, इसलिए मनमुटाव होगा। तो दोस्तों, अगर हम एक स्तर के लोगों के साथ रहेंगे तो प्रेम होगा, तो मानवीय गुणों का, वहाँ जो मानवीय गुण हैं वो पल्वित और पुष्पित होंगे। वहाँ दया होगी, करुणा होगा, प्रेम होगा, मानवता होगी। वहाँ ईर्ष्या नहीं होगा, जलन नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। आज भी आप देख लीजिए, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, एक महिला के द्वारा ही एक महिला का शोषण ज़्यादा देखा जाता है। एक सास ही है जो बहू का शोषण करती है, एक बहू ही है जो सास का शोषण करती है। क्यों सास बहू को बेटी की तरह नहीं मानती है? क्यों बेटी जो वो बहू आती है वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह नहीं मान पाती है? क्यों मानेगी? 18 साल कहीं और रह करके आई, 20 साल 25 साल किसी और घर में रह करके आई, उसके माता पिता के प्रति इमोशनल अटैचमेंट है। वो इमोशनल अटैचमेंट सास ससुर ननंद देवर से कैसे हो जाएगा? उसमें तो टाइम लगेगा ना दोस्तों। लेकिन आप जब शोषण की बात करेंगे तो देखेंगे कि कौन किसका शोषण कर रहा है। एक महिला का शोषण कर रही है कि एक पति, एक पुरुष एक महिला का शोषण ज्यादा कर रहा है। आप इस पर विचार करिएगा। आप सब आंख कान खोल करके संसार में रहिए। संसार खुद एक खुली किताब है। हमारा जीवन आज अगर हम 35 ईयर्स के हो गए हैं तो हमने इस जीवन में बहुत कुछ देख लिया है। इन आंखों से बहुत कुछ हमने देखा है, कानों से सुना है। इसके बाद हमारे अपने अपने अनुभव हैं, हर किसी के अपने अपने अनुभव हैं। लेकिन दोस्तों, इसके देखने सुनने के साथ ही साथ हमने बहुत सारी पढ़ाई की है, हमने बहुत सारे विषयों पर गहराई से चिंतन किया है, वो भी दार्शनिक विषय, वो भी ऐसे विषय जो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, और जो मानव की इच्छाओं से, संवेदनाओं से, उसकी भावनाओं से बहुत ही जुड़े हुए हैं। जैसे हमने एक विषय पर टॉपिक बनाया था इमोशनल इंटेलिजेंसी, कि क्या होता है इमोशनल अटैचमेंट, और कैसे जब दो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कैसे वो इतने ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं कि वहाँ से आसक्त हो जाते हैं एक दूसरे में, कि उनको संसार की और कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। वहाँ एक बार मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार एक संत थे जो कहीं रास्ते में तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो वो जो रास्ते में उनका समय हो गया था, मतलब कि आराधना करने का, तपस्या करने का, ध्यान करने का, तो वो बैठे थे। उन्होंने रास्ते में अपना बिस्तर लगाया और वो ध्यान में बैठ गए। वहीं से एक महिला, एक युवती निकलती है और दौड़ते हुए उनके आसन से जो उन्होंने बिछाया था उससे उस पर पैर रखते हुए आगे चली जाती है। तो ये देख करके उन संत साधु जो थे उनको बहुत गुस्सा आता है कि मैं ध्यान कर रहा था, मैं अपने परमात्मा के साथ, मैं अपने परमात्मा में लीन था, तो इस महिला ने, इस युवती ने, बताओ, मेरा ध्यान भंग कर दिया और ये मेरे बीच रास्ते से निकल के चली गई है। इसको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि बीच में कोई संत बैठे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। इनको कम से कम इतना तो ध्यान ही रखना चाहिए था। ऐसी कौन सी जल्दबाजी में जा रही थी, कहाँ जा रही थी, जो इसको मैं दिखाई नहीं दिया, एक साधु दिखाई नहीं दिया, और इसने मेरी प्रार्थना में भंग डाल दिया, इसने मेरी प्रार्थना को भंग कर दिया। तो दोस्तों, उसी बीच वो युवती लौट करके वापस आती है तो ये संत बोलते हैं, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? आपने देखा नहीं कि आपने मेरी तपस्या को भंग कर दिया? और ये तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम्हें देख करके चलना चाहिए। दोस्तों, वो बोलती है, मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। मेरे ध्यान में तो मेरा प्रेमी था, मेरे प्रेमी की ही यादें, उसकी स्मृतियाँ, उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में चल रही थीं। मुझे संसार में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या क्या कर रहा है। मुझे तो बस मेरा प्रिय दिखाई दे रहा था और मैं उस प्रिय से मिलने जा रही थी। इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपको नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो मेरे प्रीतम में था, मेरे प्रिय में था। तो मुझे नहीं दिखा कि सामने कौन तपस्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि दो ही थे, एक वो जिससे मैं मिलने जा रही थी और एक वो
जो जो जा रही थी और जो जा रही है वो मैं हूँ, और जिसके पास जा रही है वो मेरा प्रिय है, तो वो मेरा प्रियतम है। तो मैं तो अपने प्रियतम को ही देख रही हूँ, मुझे और बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा ध्यान तो सिर्फ मेरे प्रियतम में लगा हुआ है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं साधु जी, महात्मा जी, आप कौन सा ध्यान कर रहे थे? अगर आप परमात्मा के ध्यान में लीन थे, अगर आप परमात्मा में अपना पूर्ण तरीके से आसक्त थे, तो फिर आपको कैसे दिखाई दे गया कि कोई आपके आगे से निकल गया? आपको कैसे पता चल गया कि कोई आपका जो आसन है उस पर पैर रख के चला गया? आपको अगर ध्यान ही लगा था परमात्मा में, प्रभु में, तो फिर आपको मैं कैसे दिखाई दे गई? आपको कैसे दिखाई दे गई कि एक युवती आपके आसन पर पैर रख के चली गई? क्योंकि मेरा ध्यान तो मेरे प्रिय में लगा था और मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, ये इमोशनल जो अटैचमेंट होता है इतना गंभीर होता है, इतना घातक होता है कि इसमें आपको और कोई दिखता ही नहीं है, ये दो के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। ये आसक्ति है और ये मन है। ये मन इतना आसक्त हो जाता है किसी पर्टिकुलर विषय में कि उसको और बाहर की दुनिया दिखती ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो विषय उसको नहीं मिलता है तो वो आत्महत्या तक कर लेता है। तो दोस्तों, ये जीवन जीने के लिए है, ये जीवन समझने के लिए है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं और क्यों इस जगत में आए हैं, और ये विषयों के प्रति हमारा इतना लगाव क्यों है। हम क्यों लगातार विषयों की ओर भागते हैं? क्यों मिठाई देख करके अपने आप को नहीं रोक पाते हैं? क्यों समोसा देख करके अपने आप को नहीं रोक पाते हैं? क्यों बर्गर देख करके, क्यों मोमोज देख करके, क्यों चाउमीन देख करके, क्यों छोले भटूरे देख करके अपने आप को नहीं रोक पाते हैं? देखो दोस्तों, ये कबीरदास जी एक बात और बोलते हैं कि हमें, ये गांधी जी भी इस बात को बोलते हैं कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदलो। ये बदलो, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, सो मुझसे बुरा ना कोई। यही हमारे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आप दुनिया से मत लड़ो, दुनिया से आपकी कोई लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई तो आपकी इच्छाओं से है, आपकी लड़ाई तो आपके मोह से है, आपकी लड़ाई तो आपके लोभ से है, आपकी लड़ाई तो आपके लालच से है, आपकी लड़ाई तो आपके क्रोध से है, आपकी लड़ाई तो आपकी वासनाओं से है, आपकी लड़ाई तो आपकी विलासिताओं से है, आपकी लड़ाई तो अपने आप से है। आप किसको जीतने का प्रयास कर रहे हैं, किसको मारने का प्रयास कर रहे हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, सो मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि और ये तो तब तक है जब तक मैं के भाव में हूँ, और जिस दिन मैं का भाव खत्म हो गया उस दिन ये भी खत्म हो जाता है कि ना तो मैं गलत हूँ, ना तो मेरे विचार गलत हैं, करता तो कोई और ही है, मैं तो अकर्ता मात्र हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। पंखा अपने आप को सोचे कि मैं चल रहा हूँ तो कहाँ चल रहा है, रुका हुआ है। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तब ये चलना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही तो मनुष्य है, अब पंखा चलने के बाद सोचे कि मैं चल रहा हूँ तो उसका भ्रम मात्र है, क्योंकि उसको चलाने वाली एक एनर्जी है। वैसे ही हमें चलाने वाली एक एनर्जी है। हमारे अंदर निरंतर विचारों का प्रवाह है। निरंतर विचार ऐसे बह रहे हैं जैसे नदी में जल बहता है, वैसे ही निरंतर विचार बह रहे हैं। थोड़ी देर में ऐसा विचार आ जाएगा कि हम मस्त हर्षोल्लास में नाचने गाने लगेंगे, और थोड़ी देर बाद ऐसा विचार आ जाएगा कि हमें हताश, निराश, परेशान कर देगा। थोड़ी देर में ये लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, थोड़ी देर में ये लगेगा कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये विचार कहाँ से आ रहे हैं हम नहीं जानते, बस कोई फेंक देता है और हम उसको ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जानने वाली है तो विचारों को देखना है, और विचारों को देखना ही ध्यान कहते हैं। इस पद्धति को विपश्यना कहते हैं। श्वास को देखना, विचारों को देखना। श्वास चल रही है, विचार चल रहे हैं, और जब आप इनको देखने लगते हैं तो आप शांत होने लगते हैं, आपकी नकारात्मकता कम होने लगती है, आपके मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, आपका मन चंचलता से कम चंचल होने लगता है। तो दोस्तों, ये हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से एक अटैचमेंट होता है जो हमें खत्म कर देता है। और एक अटैचमेंट जब हो जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी तो गीता में बोलते हैं कि विषयों से आसक्त मत हो, अपेक्षा भाव रखो, विचारों को देखो, परिस्थितियों को देखो,
उपभोग करो चीज़ों का, बट बैलेंस बना करके रखो, चीज़ों को सीखो, आगे बढ़ो। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है। हम एक एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को कुछ हमारे विद्यार्थी जो होते हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। अरे वो जो आपका मन है वही आपको मार रहा है ना। क्यों मार रहा है? समाज का डर, परिवार का डर, लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, उपहास उड़ाएंगे। उड़ाने दो। उन्होंने थोड़ी ना देखा कि आपने कितना सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने थोड़ी ना देखा कि आपने कितनी मेहनत की है। ये देखने वाले भी आप हैं। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य पूरा किया है तो आपको किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है परमात्मा पर कि परमात्मा ही तो करता है, हम तो करता है, वही तो है जो सब कुछ करता है। इसलिए दोस्तों, हमारे जो नवयुवक हैं या जो भी हैं, जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, ठेकेदार हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग, जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, कभी भी किसी से इतना अटैचमेंट नहीं रखना है कि अपने आप को, अपने मन को वहां से ना हटा पाए। दोस्तों, ये संसार है जीने के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा ने सब कुछ हमको दिया हुआ है, वो भोग की वस्तुएं हमको दी हुई हैं, हम उनको जिएं, वहाँ से सीखें। बट हम जानते हैं कि कभी कभी हमारे कुछ लोग जो हैं वो मतलब कि मानसिक पीड़ा के चलते, मानसिक हताशा, निराशा और समाज के उपहास के डर से स्वयं को ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण रहते हैं। तो दोस्तों, जीवन को जीना है, अच्छे से जीना है और अपने वर्तमान का उपयोग करना है। कोई भी अतीत की घटना, कोई भी अतीत का परिणाम, कोई भी अतीत का रिजल्ट वर्तमान में हावी नहीं होना चाहिए। आप भविष्य में अधिकांश रहते हैं, आप अतीत में अधिकांश रहते हैं, बट आपको वर्तमान में भी रहना है। जैसे ये वर्तमान है कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ बता नहीं रहा हूँ, जस्ट अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही वर्तमान का उपयोग करना है। ऐसे नहीं कि घंटों कुछ चीज़ बैठे हैं और सोच रहे हैं, उसमें तो आप अतीत में ही हैं और आपका 1 घंटा चला गया। कभी भी किसी से थोड़ा बहुत मन मुटाव रहे तो उनसे बात करिए, उनसे उन विषयों पर बात करिए जिनसे मन मुटाव हो। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये रिश्ते ना मिलेंगे दोबारा, इनको अच्छे से उपभोग करिए, प्रेम से उपभोग करिए, आपस में प्रेम बनाए रखिए। वो गाना नहीं है, आपस में प्रेम करो देशवासियों। तो ये जो प्रेम की भावना है, यही तो परमात्मा की डोर है, इसी में तो हमें बंधना है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करके हम क्या कर लेंगे? जब हम दूसरे को दुख देते हैं तो हम स्वयं को दुख दे रहे होते हैं। जब हम दूसरे से घृणा कर रहे होते हैं तो स्वयं से भी घृणा के भाव आ रहे होते हैं, क्योंकि दूसरा दुखी हो चाहे ना हो, आप तो अपने आप को क्रोध करके दुखी कर ही रहे हैं। हो सकता है दूसरा कुछ अपशब्द बोल करके या आपको कुछ ऐसी भाषा बोल करके अलग हो जाए, वो अपना मस्त एंजॉय कर रहा है और आप उन्हीं शब्दों को लेकर के दुखी, हताश, निराश और परेशान है। तो दोस्तों, आप उनको उतना ही लीजिए जितना जरूरी है और वहीं रोक दीजिए। अपने समय को किसी के लिए क्यों बर्बाद करेंगे? अपने स्वरूप को जानिए, अपने आप को जानिए। दुनिया में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, सीखने के लिए। सीखते रहिए, जानते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दोस्तों से बढ़िया बढ़िया टॉपिक पर बात करेंगे और हम हमेशा हर्षोल्लास से भरे रहेंगे। कोई भी स्थिति, परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे जैसी भी हो, हमको हताश, निराश, परेशान नहीं कर पाए। इसके लिए हम ध्यान करेंगे, योग करेंगे और ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निधि आसन करेंगे और मस्त अपना हैप्पीनेस के साथ जिएंगे। वो है ना कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। क्योंकि अगर खुशी बड़े बड़े राजमहलों में होती, अगर खुशी बड़ी बड़ी कोठियों में होती, तो सपोज करो आज भी हमारे देश के नंबर वन और सबसे करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति, मतलब जिनके पास अरबों पैसा है, वो भी तो दिन रात अभी मेहनत कर रहे हैं ना दोस्तों। जैसे आज रिलायंस के मुकेश अंबानी को देख लीजिए, आप देख लीजिए कि वो उनके पास कितना पैसा है, फिर भी क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? फिर भी क्या वो सुबह से उठ के मेहनत नहीं करते हैं? क्या किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, क्या वो मेहनत नहीं करते?
करते हैं, तो वो एक अरबपति व्यक्ति भी मेहनत कर रहे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और एक हमारे किसान भाई भी मेहनत कर रहे हैं जो अपनी आजीविका चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और एक मजदूर भाई बहन भी मेहनत कर रहे हैं जो सोचते हैं कि आज मैं कमाऊंगा तो आज मैं शाम को खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। दोस्तों, ये है परिस्थितियाँ कि ये है सेटिस्फैक्शन, ये है यहाँ और ये है यहाँ, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई अपने आप को करोड़पति लखपति बनना, लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति नील पदम पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। बट वो बन जाइए जो आप हैं, वही हो जाइए जो आप हैं, तब जाकर के सुकून मिलेगा, नहीं तो वो कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये तो उन महापुरुषों की बातें हैं जो मनुष्य से भगवान बन गए। तो दोस्तों, देखते हैं अगली कड़ी में फिर किसी विशेष कहानी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।